अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज आपको जो तस्वीर नज़र आ रही हैं, इनको देख के आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्या कोई बता सकता है आप में से कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं जिस्म के हिस्सों के नाम। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? जिस्म के हिस्सों के नाम। अच्छा जी, तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को, बल्कि सबको ही पता होगा कि कौन कौन से जिस्म के हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, जिनकी तस्वीर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जैसे जैसे हम इन तस्वीर को देखते हैं और इनके बारे में बात करते हैं, आपने अपनी जिस्म के हिस्सों में ढूंढना है कि आपके पास क्या ये जिस्म के हिस्से हैं, और दूसरी बात ये कि उनसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज का सबक। चलें जी, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये क्या है। जी हाँ, ये है हमारे हाथ। हम सबके कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। जी हाँ, 2 हाथ होते हैं। और वो जो हम हाथों से क्या करते हैं? जी हाँ, हम हाथों से सब काम कर सकते हैं। खाना खाते हैं, हम हाथों से लिखते हैं, हाथों से हम काम करते हैं। और क्या करते हैं? हाथों से सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? तालियां भी बजाते हैं। बहुत खूब। जी हाँ, तो हाथ जो है वो तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। तो ये है हमारे हाथ। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए ये क्या है? जी हाँ, ये है हमारे पाँव। क्या है ये? पाँव। अच्छा, अब मुझे बताएं पाँव से हम क्या क्या कर सकते हैं? जी हाँ, पाँव से हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं पाँव से? पाँव की वजह से ही तो हम सीधा खड़ा होते हैं। बहुत खूब। जी हाँ, पाँव ना हो तो हम कैसे चलेंगे? तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने ये जितनी भी हमारे अज़ा बनाए हैं, जिस्म के हिस्से बनाए हैं, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। अगर हमारे सारे जिस्म के अज़ा पूरे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, बहुत नेमत अता की है। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है। चलें जी, अब ये देखिए ये क्या है? जी हाँ, ये है हमारी नाक। ये क्या है? नाक। अच्छा बताएं, नाक से क्या काम करते हैं? पता है नाक से हम क्या करते हैं? जी हाँ, नाक से हम सांस लेते हैं और नाक से हम सूंघते भी हैं। अगर हमें कोई खुशबू आ रही होगी या कोई बदबू आती है तो वो भी हमें नाक से सूंघ के पता चलता है। और इसी तरह नाक से जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं तो हम सांस लेते हैं नाक के ज़रिए। तो इसका मतलब है कि अगर नाक ना हो तो हमारे लिए सांस लेना कितना मुश्किल हो जाए ना। चले, अब ये बताइए ये क्या है भाई? ये तो कोई बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी, होंठ तो है, ये तो मुझे भी नज़र आ रहा है। ये तो होंठ है, लेकिन ये क्या है होंठ के अंदर? ये जी हाँ, ये है हमारे दांत। क्या है ये? दांत। अच्छा, आप मुझे बताएं कि दांतों से हम क्या क्या करते हैं? दांतों से खाना खाते हैं। दांत जो है वो खाना को चबाने में मदद करते हैं, और जब हम खाना चबा के खाते हैं तो वो फिर जल्दी हज़म हो जाता है, और फिर वो हमारे पेट के अंदर जाके दर्द नहीं करता। तो हमें खाना चबा चबा के खाना चाहिए ना, अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए। और दांतों की वजह से वैसे भी हमारा चेहरा खूबसूरत लगता है। तो दांत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हो गई है ना जी। तो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले कहा कि जैसे जैसे हम अल्लाह की नेमतें ये देखते जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किस किस नेमत से नवाजा है, हमें साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। ठीक है, ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें इन सब नेमतों से नवाजा है।
चले जी, अब ये बताइए ये क्या है? जी हाँ, बहुत खूब। ये हमें हाथ नज़र आ रहा है, हाथ तो है ये। इसके ऊपर ये क्या है? ये जो आपको सुर्ख रंग में नज़र आ रहे हैं, हाथों की उंगलियों के ऊपर नाखून। हाँ जी, क्या है? नाखून है। और आपको पता है ये जो नाखून होते हैं ये हमारी उंगलियों को की हिफाजत करते हैं, ताकि हमारी उंगलियां ऊपर से ख़राब ना हो जाएं। और हम कोई चीज़ जब पकड़ते हैं तो ये नाखून जो है ये इनको की हिफाजत करते हैं, इनको की मदद करते हैं हमारी चीज़ों को पकड़ने में। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये ऐसे लगता है कि जैसे इनकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी बहुत सारे फ़ायदे हैं। वही जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि अल्लाह की हर नेमत का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना हो तो हमारी उंगलियों में बहुत दर्द हो जाए। आप सबके भी नाखून हैं? हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि नाखून बहुत बड़े बड़े नहीं करने चाहिए, वरना उनमें मैल फंस जाती है और फिर वो जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर चली जाती है। इसलिए नाखूनों को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, काटना चाहिए नाखूनों को, ताकि हमारे हाथ भी साफ़ सुथरे रहें। ठीक है बच्चों, आप भी नाखून काटते हैं? बहुत खूब। और कोशिश किया करें कि जुमे वाले दिन नाखून काटा करें। जब आपने नाखून काटा करें, बाल कटवाया करें और उसके बाद नहाया करें। ठीक है, साफ़ सुथरे रहते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि ये क्या है? ओह, ये मुंह के अंदर से क्या निकला है? जी हाँ, ये तो हमारी जुबान है। ये क्या है? जी हाँ, ये तो हमारी जुबान है। अच्छा, आप बताएं कि जुबान हमारी किस तरह से मदद करती है? जी हाँ, हमें बात करने में मदद करती है। जब हम बात कर रहे होते हैं ना, आप बात करके देखें, आपको पता चलेगा कि ज़ुबान जो है अगर वो ना हो तो आपके मुंह से सही तरीके से आवाज़ भी नहीं निकलती है ना? ऐसे ही है ना? करके देखें, चले सब बात करके देखें कोई, तो आपको पता चलेगा कि ज़ुबान जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर ज़ुबान ना हो तो हम सही तरीके से बात नहीं कर पाते। ऐसे ही है ना? देखा आपने? जी हाँ, तो ज़ुबान जो है वो भी वैसे, इसके अलावा ज़ुबान भी हमारे चेहरे को खूबसूरत बनाती है। ठीक है, चलें जी, अब जिस जिस्म के हिस्से की तरफ हम जा रहे हैं वो तो हमारे जिस्म का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और वो है आँखें। क्या है ये? आँखें। कभी आपने सोचा अगर हम आंखें बंद कर लें या आंखें ना होती और हमें कुछ नज़र ना आता तो हम कैसे ज़िंदगी गुजारते? सोचा है कभी आपने ऐसा? बहुत मुश्किल हो जाता ना। आंखों से हम देख सकते हैं, हम कहीं आना जाना हो हम आसानी से कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आंखें ही ना हो तो हमें हर चीज़ से ठोकर खा के गिर जाएंगे, और हम ज़िंदगी में कैसे ज़िंदा रहेंगे अगर हमारी आंखें ही नहीं होंगी तो, है ना? आंखें तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। और ये क्या है? जी हाँ, ये है टांग, और टांग के साथ ये टांग है और ये है घुटना। क्या है? ये टांग है, ये पाँव है और ये है घुटना। और आपको पता है टांगे भी जो हैं वो हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है, जैसे पाँव ज़रूरी हैं। पाँव और टांगों की मदद से हम खड़े हो सकते हैं, भाग सकते हैं, चल सकते हैं, है ना? तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये बताएं कि ये क्या है? जी हाँ, ये है उंगली। ये क्या है? उंगली। जी हाँ, बहुत खूब। अब ये बताएं कि ये क्या है? ये तो हाथ हो गया, ये उंगलियां भी हैं, ये क्या है? अब ये बताएं। जी हाँ, ये हमारा बाजू है, और ये जो है ये हमारी कोहनी है। क्या है ये? कोहनी। जब हम ऐसे बाजू को इस तरह से करते हैं ना
तो ये जो हमें यहाँ पे एक जोड़ नज़र आता है इसको कहते हैं कोहनी। क्या कहते हैं इसको? कोहनी। जी हाँ। अच्छा जी, अब ये बताइए ये क्या है? जी हाँ, ये है होंठ। क्या है ये? होंठ। और ये क्या है? कान। बहुत खूब। ये क्या है? कान। कानों से हम क्या करते हैं? जी हाँ, कानों से हम सुनते हैं। कुछ भी हमें आवाज़ आए तो हम कानों के ज़रिए सुन सकते हैं। बहुत खूब। अच्छा जी बच्चों, तो आज हमने सारे जिस्म के हिस्सों के नाम पढ़े हैं। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये देखना है कि जिस्म के हिस्सों के नाम तो हमने पढ़ लिए। अब इनको ये शुरू किससे होते हैं, हमने इनका पहला हर्फ लिखना है। ठीक है, तो शुरू करें। अच्छा, तो आप मुझे बताएं सबसे पहले हाथ। हाथ जब हम बोलते हैं तो किसकी आवाज़ आती है? हाथ, हाथ, हाथ। जी हाँ, किसकी आवाज़ आ रही है? हे की आवाज़ आ रही है। कौन से वाले हे की? गोल हे की। बहुत खूब। हाथ, हाथ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाँव में किसकी आवाज़ आ रही है? पाँव। बहुत खूब। किसकी आवाज़ आ रही है? पाँव। पे की आवाज़ आती है। और नाक में नाक, नाक। नून की। बहुत खूब। किसकी आवाज़ आ रही है? नून की। अब ये क्या है? दांत, दांत। दांत में किसकी आवाज़ आ रही है? बहुत खूब, दाल की आवाज़ आ रही है। और नाखून में किसकी आवाज़ आ रही है? नाखून। जी हाँ, नून की आवाज़ आ रही है। नाखून में नून की आवाज़ आ रही है। बहुत खूब। ज़ुबान। ज़ुबान में किसकी आवाज़ आ रही है? ज़ुबान। जी हाँ, ये हो गया ज़ुबान। ज़े की आवाज़ आ रही है। ज़ुबान। आँखें। अब आँखों में किसकी आवाज़ आ रही है? आँख, आँखें, आँखें, आँखें। जी हाँ, अलिफ मद आ। आँखें। बहुत हो। और अब मुझे ये बताएं कि टांग में किसकी आवाज़ आ रही है? टांग, टा। जी हाँ, टे की आवाज़ आ रही है। बहुत खूब। टे की आवाज़ आ रही है टांग में। और ये क्या है भाई? उंगली। उंगली में किसकी आवाज़ आ रही है? उंगली, उंगली। जी हाँ, उंगली में आवाज़ आ रही है अलिफ की। बहुत खूब। किसकी आवाज़ आ रही है? अलिफ की। चले, अब ये बताइए ये क्या है? कोहनी। कोहनी में किसकी आवाज़ आ रही है? कोहनी। जी हाँ, कोहनी में आवाज़ आ रही है काफ की। और होंठ। होंठ में किसकी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, फिर इसमें गोल हे की आवाज़ आ रही है। होंठ। और कान, कान, काफ की। बहुत खूब, आपको तो सब पता है। काफ की आवाज़ आ रही है। जी तो बच्चों, फिर आपने आज का सबक देखा। आपको जिस्म के हिस्सों के बारे में भी पता चल गया, उनसे हमें कितने फ़ायदे हासिल होते हैं ये भी पता चल गया, और वो जिस्म के हिस्से किन हरूफ से शुरू होते हैं आपने वो भी सीख लिया। अब आपने ऐसे करना है कि इन जितने जिस्म के हिस्सों के नाम हमने पढ़े हैं इन सब के बारे में और मालूमात इकट्ठी करनी है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।